हिसार शहर में आए दिन चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर एक ऐसी चोरी हुई जो आपके पैरों तले जमीन खिसा करके रख देगी। जी हाँ, आपको बता देते हैं कुल मिलाकर के 2,20,000 रुपए की घर से ही सरसों चोर चुरा करके ले गए। और आपको बता देती हूँ कि सरसों जो है रात को नहीं चुराई गई बल्कि दिन दहाड़े सड़क के बीचों बीच आकर के खिड़की से ही बंद घर से सरसों चुरा करके लेकर के चले गए। और हैरानी की बात तो ये है कि बकायदा कट्टों के अंदर भर के चोर आए और कुल मिलाकर के 2,20,000 रुपए की सरसों चुरा करके ले गए। इस वक्त मैं हिसार के शांति नगर के मेन चौक के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया था, लेकिन आज तक यहाँ पर ना तो कोई पुलिसकर्मी दिखाई दिया है और ना ही यहाँ पर कोई मुस्तैदी करता हुआ पुलिसकर्मी दिखाई दिया है। ये वो घर है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, साथ के अंदर एक दुकान है। इनकी जिनके चोरी हुई है उन्हीं की ये दुकान है, किराना की दुकान ये लोग चलाते हैं। और कुल मिला करके आपको बता देती हूँ कि 2 बजे इनकी दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये लोग आराम करते हैं। साथ के अंदर ही घर बना हुआ है और बिल्कुल इसके साथ के अंदर एक और घर ऐसा है जिसके अंदर सरसों रखी हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो सरसों है इसकी सरकारी खरीद करने के लिए पर्ची भी कट चुकी थी, लेकिन जब जांच की गई सरसों की तो उसके अंदर पाया गया उसके अंदर थोड़ी सी नमी है, मॉइस्चर है, जिसकी वजह से इसी घर के अंदर, इसी बंद घर के अंदर मोटर और फराटा लगा करके उसे सुखाने के लिए रखा गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चोर आते हैं और बकायदा किसी चीज़ के अंदर भर के नहीं लेकर के जाते, बल्कि खुद ये कट्टे बनाते हैं, खुद कट्टे लेकर के आते हैं, खुद कट्टों के अंदर ये सरसों पैक कर करके लेके जाते हैं। और जो फराटा इनको सुखाने के लिए रखा हुआ था, जो मोटर इनको सुखाने के लिए रखी हुई थी, वो भी साथ के अंदर लेकर के चले गए। हमारे साथ इस वक्त निमित है, जिनका जो है यहाँ पर ये दुकान है। निमित, मुझे ये बताइए कि वो जो चोर है वो कहाँ से आए थे? मैम इस छत से आए थे, यहाँ से ऊपर से, और पीछे ITI का रास्ता है, वहाँ से आए थे मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ये जगह बनी हुई है, आपने ये दिखाया कि ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर गेट बना हुआ है, लेकिन गेट तो बकायदा यहाँ पर बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर जो आप लोगों ने पत्थर रखा हुआ है, ये पत्थर तोड़ा कैसे है? मैम इन्होंने ही तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा मैम। ये थोड़ा सा कॉर्नर से पत्थर तोड़ करके ये जो ईंटें रखी हुई हैं इसके अंदर से पैर डाल करके और ये लोग यहाँ से नीचे की तरफ कूद गए। लेकिन अगर कट्टे की बात की जाए, कट्टा भर के इतनी ऊपर ले जा पाना क्या आपको लगता है कि आसान बात है? मैम पीछे चेक करे थे कैमरे, वो रस्सियाँ भी थी उनके पास, रस्सी से ऊपर लेके जाते थे ये। अच्छा, रस्सी से ऊपर लेकर के जाते थे। मुझे ये बताइए, जो आप लोग यहाँ पर सरसों रखते थे, क्या आपका खुद का घर है या आप लोगों ने रेंट के ऊपर लिया हुआ है? मैम किसी का घर था, रेंट के लिए लिया हुआ था मैम ये घर। कितने समय पहले आप लोग ये सरसों यहाँ पर लेकर के आए थे? मैम ये 22 मार्च को लेके आए थे हम यहाँ रजिस्टर्ड 22। ये आपके खुद के खेत की सरसों है या फिर आप लोगों ने खरीदी थी? हमारे खुद की खेत की मैम, सरकारी रजिस्टर्ड भी है ये। और ये जो कट्टे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर से कुछ कट्टे खाली भी पड़े हैं वहाँ पर, तो ये कट्टे खुद चोर लेकर के आए थे या फिर आप लोगों के पैकिंग किए हुए कट्टे हैं? मैम ये चोरी लेके आए थे, हमारा कोई पैकिंग करा हुआ नहीं है ये। बकायदा चोर यहाँ पर आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 17 तारीख को आकर के आपने यहाँ पर बकायदा चेक किया है, फिर 18 तारीख को वो लोग आते हैं और यहाँ से कट्टों के अंदर पैक करके ले जाते हैं। ऊपर से ले गए एक बार, लेकिन जब ये गेट बंद था, इसके ताला लगा हुआ था, खिड़कियाँ बंद थी, तो वो चोर किसके अंदर से लेकर के? जब हमें पता चला तो ये 18 तारीख को यहाँ से कट्टे निकाल के यहाँ रख के रिक्शा लोड हो रहे थे यहाँ से, जब हमें पता चला था कि यहाँ से चोरी हो रहा है। अच्छा, ये जो खिड़की आप लोग देख पा रहे हैं, चोर यहाँ से आते हैं और एक बार नहीं कई दफ़ा आकर के कट्टों के अंदर भर के, कुछ बार जो है वो ऊपर से ले जाते हैं और कई दफ़ा जो है वो यहाँ से लेकर के जाते हैं। यहाँ से वो लोग आते कैसे, लेकर के किसके अंदर जाते हैं? मैम यहाँ ऊपर से आते हैं, यहाँ से खिड़की खोल के एक बंदा यहाँ से खोलता था, बाकी सारे पीछे से, फिर आगे से आते थे वो सारा, जैसे कैमरे की CCTV की चेकिंग करे। जब पता चला था हमें, तो यहाँ से फिर वो रिक्शा वगैरह किसी अननोन को लेके आते थे, एरिया का कोई रिक्शा नहीं कि बाहर का रिक्शा लेके आते थे, जब वो यहाँ से लोड करके चले जाते थे। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे के अंदर कैद हो चुकी है, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है कि एक ई-रिक्शा चालक आता है गली के अंदर, उसके बाद वो मोड़ता है और उसके बाद थोड़ा सा आगे जा करके रोक लेता है, यानी कि बिल्कुल घर के सामने, जैसा कि आप लोग CCTV कैमरे के अंदर देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से दिन दहाड़े, आप सोचिए कि अगर रात को चोरी की होती, जब
सभी सो रहे होते, तब हम लोग सोच भी सकते थे कि कोई चोर आकर के चोरी करके चला गया। लेकिन दिन दहाड़े बिल्कुल धूप का समय था, 2 से 3 बजे का समय था, 2 से 5 बजे के करीब का समय था, यहाँ पर कट्टा लेकर के आए और यहाँ से पैक करके और बाकायदा पूरी गली के सामने यहाँ पर चुरा करके ले गए। और अगर बात की जाए चोरों की, सीसीटीवी कैमरे के अंदर बाकायदा उनकी शक्ल भी आ चुकी है। निमित, मुझे ये बताइए कि क्या उन चोरों की पहचान हो चुकी है? मैम पहचान तो हो चुकी है, उनकी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग पुलिस चौकी में भी दे चुके हैं। अब देखो चौकी वाले कह रहे हैं फरार है अभी। अच्छा, रिजल्ट ही नहीं दे रहे चौकी वाले, फरार हैं तो कोई ये बड़ी बात थोड़ी ना, उनको तो खोजने का काम है उनका, तो अब वो खोजेंगे जब पता चलेगा हमारा। क्या आपको किसी के ऊपर अंदेशा है कि आखिरकार कौन यहाँ पर आया था बंद घर के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, किसी को पता है कि आप लोग 2 से 5 बजे तक दुकान बंद रखते हैं? हाँ, सबको पता है 2 से 5 हम बंद रखते हैं। ठीक है, तो रोजाना आप लोग 2 से 5 बंद रखते हैं या फिर टाइम आपका ऊपर नीचे होता रहता है? नहीं, रोज 2 से 5 फिक्स है, 2 बजे से 5 बजे तक बंद करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की ये सरसों थी, आप लोगों ने इसकी सरकारी पर्ची कटवाई हुई थी, अब ये चोरी हो गई, तो अब इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हर्जाना अब सरकार को देना पड़ेगा हमें। अब हम कहाँ से इतने, पूरे साल की मेहनत है, इन चोरी होगी, सरकार दे हमें हर्जाना। लेकिन अभी तक तो चोरों का भी नहीं पता लग पाया है और ये भी नहीं पता लग पाया है कि सरसों किसके पास है, तो सरकार कैसे दे पाएगी? पुलिस वाले ढूंढेंगे उनको, तब पता चलेगा। हमारे को क्या पता अब कौन चोर है कौन नहीं, हम तो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, वो दे दी। तो कितने सालों से आप लोग इसी बंद घर के अंदर अपनी फसल रख रहे हैं? फर्स्ट टाइम ही रखी है। फर्स्ट टाइम रखी है। और लगभग कितने दिनों से यहाँ पर पड़ी थी सरसों? 22 मार्च को रखी थी, अब 5-10 दिन में हमारी डेट आने वाली थी, हमने बेचनी थी। यानी कि लगभग 2 महीने के करीब हो चुका है जब आपकी सरसों यहाँ पर रखी हुई थी। तो क्या किसी का आना जाना आपको यहाँ पर लगता था जो आप लोगों को संदेहजनक लगता हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी के ऊपर शक हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ लोग जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं पड़ोस के अंदर कि कई बार दफ़ा जो है यहाँ पर चोरियां होती हैं तो बस्ती वाले लोग आकर के चोरी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैं। तो आपको बता देते हैं कि बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है हिसार के ही शांति नगर के मेन चौक के बिल्कुल सामने घर के अंदर, जहां पर पुलिस के लिए एक जो है सहायता केंद्र बनाया गया था, लेकिन आज तक कोई पुलिसकर्मी वहां नजर नहीं आया। और हैरानी की बात है कि दिन दहाड़े आकर के चोर यहां से चोरी करके ले जाते हैं। मुझे ये बताइए निमित कि कुल मिला करके कितने चोर आपको दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी कैमरा? 4 दिखाई दे रहे हैं। लगभग उम्र कितनी लग रही है उनकी? 25-26 साल लगभग। 25-26 साल। तो कपड़ों से क्या लग रहा है, शरीफ घर के लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? नहीं, स्मैकिए लग रहे थे वो तो। स्मैकिए लग रहे हैं, आपको लग रहा था कि नशा किए हुए हैं? नशे वाले लग रहे थे। ठीक है। कुछ समय पहले यहाँ पर कई दफ़ा चोरी होती रही है, साथ वाली दुकान में भी चोरी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर भी मोटरें वगैरह चोरी हुई थी अंकल की, अब तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो यहाँ पर आपने सरसों सुखाने के लिए जो फराटा रखा था और मोटर रखी थी, क्या वो भी साथ में ले गए? दोनों ही चोरी होगी, वो भी चोरी होगी। आप लोग देख सकते हैं कि हिसार के मेन चौक शांति नगर के बिल्कुल सामने वाले घर के अंदर बाकायदा जिसका ताला लगा हुआ था, 2 महीने से ताला इस गेट के लगा हुआ था, चोर यहाँ पर आते हैं, खिड़की से सरसों पैक करके अपने साथ ले जाते हैं ई रिक्शा के अंदर। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि किसी को जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो शायद नशा करते थे और इसी वजह से वो यहाँ पर आकर के इस तरीके की चोरी करके गए हैं, वो भी दिन दहाड़े। और हो सकता है कि उनको पता था कि यहाँ पर जो दुकान है ये 2 से 5 बजे के बीच के अंदर बंद हो जाती है। राजू डेयरी नाम से ये दुकान है, बिल्कुल शांति नगर के मेन चौराहे के सामने आप लोगों को ये दुकान देखने को मिलेगी। किरियाना की ये दुकान है जिसके ऊपर रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और यहाँ पर शायद हो सकता है वो पिछले कुछ समय से रेकी कर रहे हो और रेकी करने के बाद ही वो यहाँ से चोरी करके लेकर के गए। 2,20,000 की सरसों दिन दहाड़े चुरा करके चोर ले गए हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि बात की जाए एडीजीपी की तो जब से वो यहाँ पर आए हैं काफ़ी सारे फोटो तस्वीरों के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन शहर के अंदर चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। कल की ही बात है जब जिंदल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स के घर चोरी होती है और आज की ही बात है जब आप लोगों को पता लगा कि सरसों की 2,20,000 सरसों यहाँ से चोर उठा करके ले गए। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपका क्या मानना है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के शांति नगर के मेन चौराहे से। नमस्कार।